हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको यकीन होगा कि ये काजू कतली मैंने बिना काजू के रेडी किया है और बिना गैस जलाए। और ये बिल्कुल मार्केट जैसा काजू कतली बनकर तैयार होता है। इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल मार्केट वाले काजू कतली जैसा ही है और खाने में ये बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए, इसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। और यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। इसके लिए मैंने 2 बाउल मखाने लिए हैं। ये पहले से ही रोस्ट किया हुआ मखाना है। इसका हमें पाउडर फॉर्म में तैयार करना है, पीसकर। बहुत ही आपको बारीक पीसना है इसको। ये देखिए, बारीक पीसकर तैयार है। तो एक बाउल में मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसमें बिल्कुल भी चंक्स नहीं रहने चाहिए, बहुत ही ध्यान से पीसना है। ये देखिए, बारीक पीसकर तैयार है। तो अब हमें शुगर लेना है। शुगर मैंने 3 से 4 चम्मच लिया है और 3 इलायची लेने हैं। इलायची से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। ये देखिए, चीनी को भी मैंने बहुत ही बारीक पीस लिया है। तो एक छन्नी से इसे छान लेंगे, जिससे चीनी के मोटे मोटे दाने और इलायची के टुकड़े निकल जाएं। ये देखिए, इसको अब अलग कर देते हैं। अब हमें इसी जार में डेसिकेटेड कोकोनट का भी अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है, महीन। ये देखिए, ये भी महीन पीसकर तैयार है। तो इसी बाउल में हमें इसको डाल देना है। अब हमें मिल्क पाउडर लेना है। मिल्क पाउडर भी हम हाफ बाउल ही ले रहे हैं और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर मैं मिल्क ले रही हूँ। ये उबला हुआ मिल्क है, ठंडा रूम टेम्परेचर का मिल्क आपको लेना है और थोड़ा थोड़ा इसमें डालकर अच्छी तरह से डो फॉर्म में हमें तैयार करना है। बहुत ही ध्यान से मिल्क डालना है, नहीं तो ये गीले हो सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। आप इसको स्पून से भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया मिले। ये देखिए, मेरा बहुत ही कम मिल्क लगा है। 4 से 5 चम्मच बस मिल्क का यूज़ हुआ है और ये बहुत ही अच्छी तरह से डो फॉर्म में तैयार हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल दी हूँ, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा चिकनाहट आएगा। ये देखिए, अच्छी तरह से ये डो फॉर्म में आ गया है। तो अब हमें इसको बेलना है बेलन से। बेलन पर भी मैंने हल्का घी लगा दिया है। तो इसको अच्छी तरह से बेलन से फैला लेते हैं और हाथों की मदद से चारों तरफ से प्लेन कर लेते हैं, जिससे कि बहुत ही एक साइज़ में हमारा जो है काजू कतली बनकर तैयार हो। ये देखिए, देखिए बहुत ही बढ़िया बेल कर तैयार हो चुका है। तो मैं यहाँ जो है स्केल से नाप करके इसको काटूंगी, जिससे बिल्कुल मार्केट जैसा एक शेप में आए। तो आपको स्केल से नाप कर ही काटना है, जिससे कि बहुत ही अच्छे से आइडिया आता है। एक शेप में हमारा जो है सारा मिठाई कट कर तैयार होगा और दिखने में भी बहुत ही बढ़िया डायमंड शेप का आएगा। तो इसी प्रकार से देखिए, मैं काट लूँगी सारी मिठाइयों को। ये देखिए, एक बराबर कितना स्मूथली कट कर तैयार हो रहा है। आपको ये मिठाई बनाते हुए क्वांटिटी का ध्यान रखना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तभी आपकी ये मिठाई परफेक्टली बनकर तैयार होगा। और इसमें कटिंग का भी बहुत बड़ा हाथ है। कटिंग भी अगर आप अच्छी तरह से करोगे तो आपकी मिठाइयों के शेप और साइज़ बहुत ही परफेक्टली कट कर तैयार होंगे, एकदम मार्केट जैसे। आप इसमें चाहें तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें लगाया नहीं है, मेरे पास अवेलेबल नहीं था। और हाँ गाइस, अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियो जो है टाइम पर मिलती रहे। और नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सारी मिठाइयों को एक साइज़
में काट कर तैयार कर लिया है और ये बहुत ही परफेक्टली बनकर तैयार है। खाने में ये बहुत ही लाजवाब लगता है। तो इस पर मैं गार्निशिंग भी कर रही हूँ। बादाम और पिस्ता का गार्निशिंग मैंने किया है और 2 काजू भी ऊपर डाले हैं। देखिए कितना बढ़िया काजू कतली बनकर तैयार है। मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखाऊंगी जिससे आपको टेक्सचर का पता चले। ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी पे। बाय बाय, टेक केयर।